2027 के जेईई मेंस में ये सवाल आएगा ही आएगा। देख लो सवाल क्या है। ए ऐसे एक मैट्रिक्स दी होगी, बी ऐसे दे रखा होगा कुछ, फिर सी का रिलेशन दे रखा होगा ये, और तुमसे पूछा जाएगा कि जो भी मतलब जिस साल में आता है उस साल का नंबर लिख देते हैं। 2022 में आएगा तो 2022 कर देंगे, 23 में आएगा 23 कर देंगे, और सब कोचिंग में पढ़ाया जाता है। बट मैं तुम्हें इतनी तेज सोल्व करने बताने वाला हूँ ना, हो नहीं सकता कि तुम्हारी कोचिंग में ये बता रखा हो। ठीक है, ये चीजें आती हैं थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन से, जो तुमने सीख रखे हैं उन चीजों से आती है। अब इससे पहले सवाल करने से पहले थोड़ा सीख लेते हैं कि भैया इतनी तेज कैसे बताओगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नाम की एक चीज होती है, मैट्रिक्स चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के इक्वल हो, इसमें तुम्हें पढ़ाया जाता है ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और सिमिलरली ऐसे। ठीक है, अब बिल्कुल सही बात है। अब किंतु परंतु मैं तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज जो एक साथ कंबाइन करने वाला हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तुमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा ऑर्थोगोनल, जिसमें पढ़ा होगा तुमने अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बेसिकली कुछ नहीं होता, मैट्रिक्स में ये वेक्टर होते हैं। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप तुम ऐसे लिखते भी होगे, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ वेक्टर्स को। ठीक है, तो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें हर वेक्टर यूनिट वेक्टर के बराबर हो, मतलब ये जो यूनिट वेक्टर हो। ठीक है, प्लस में अब क्योंकि ये सारे 90 डिग्री है, इसका मतलब है इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करूंगा तो भी 0 आना चाहिए, इसका इसके साथ करूंगा तो भी 0 आना चाहिए, इसका इसके साथ करूंगा वो भी 0 आना चाहिए। भैया इससे सवाल कैसे सोल्व होगा ये बताओ। अच्छा ठीक है, अब ये जो सवाल है ये पक्का तुम किसी भी कोचिंग में हो ये तुम्हारी मॉड्यूल में मिलेगा ही मिलेगा। एंड तुम्हारी मॉड्यूल में कैसे बताते होंगे, ठीक है, पहले ए दे रखा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, एक्स वाई जेड निकालो। तुम्हारी मॉड्यूल में बताते होंगे पहले ए ट्रांसपोज निकालो, वैसे करो, एंड वो बड़ा मेथड है। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने बताया कि यूनिट वेक्टर होना चाहिए, मतलब ये जो है यूनिट वेक्टर है, अर्थात ये होगा, ये भी एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ये होगा। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर मैंने कर दिया है। ठीक है, अगर इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर होगी, ये भी यूनिट वेक्टर हो जाएगा, वो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0 होगा, वही मैंने कर रखा है। ठीक है, 0, इसका भी इसके साथ 0 होगा, वही मैंने कर रखा है 0। ठीक है, अब कैसे करेंगे, अब सिंपल सी बात है, जो मेरी ब्लू वाली इक्वेशन है इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, ग्रीन वाली को ऐड कर देंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा z आ जाएगा। इससे हमारे x y z तीनों आगे। एंड टू बी ऑनेस्ट तुम ये बिना पेन उठाए कर सकते हो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, जैसे फटाफट पहचान लोगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो मैंने बस लिख के बता रखा है, तुम्हें 2-3 इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी। मैंने अपनी पूरी जेईई लाइफ में कभी ए ट्रांसपोज नहीं निकाला। अब उस सवाल पे आ जाते हैं यार, कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले मैंने देख लिया ए जो है वो मेरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, बिकॉज इसलिए मैग्नीट्यूड 1 है, ये भी 1 है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक, अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिलते ही मतलब मेरे को पता है कि इसकी ये आइडेंटिटी लग जाएगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब ये लगा सकता हूं मैं। अब इसको देखो, ये मुझसे क्या पूछा जाता है, ये कुछ नहीं होता यार। इसको फिर तुम ये प्रॉपर्टी लिख के लिख लो कि मतलब कि तुम सी की पावर 2027 को तोड़ दो 2026 और सी में, फिर ऐसे ऐसे करके, मतलब बेसिकली वो बी की पावर 2027 ही आंसर होता है ये, मतलब। और ये सिंपली यही होता है, मतलब जो यहाँ पे नंबर होता है उसको बढ़ा दो, बस ये सिंपल सा ऐसे था यार, ऐसे हो सकता है। एंड आई बेट तुम्हारे कोचिंग